अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 8 इसका हम कर रहे हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, वो कहते हैं इफ S2 S3 S5 यानी 3 टर्म हमें गिवन है, जो सीरीज जो है n टर्मों का जो 3 टर्मों की सीरीज है, सम ऑफ सीरीज वो हमें गिवन है, यानी S2 S3 S5 और सम ऑफ वो जो सीरीज है S2 जो है वो 2n टर्म उसकी इक्वल है, S3 जो है वो उसकी जो सम ऑफ टर्म बनती है 3n है, S5 है उसकी जो सम ऑफ टर्म है वो 5n है। ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो दैट, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है कि हमारे पास S5 इज इक्वल टू 5S3 माइनस S2 के। अब देखिए ये स्टूडेंट्स को हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि गिवन है सेंस S2 S3 S5, ये क्या है, आर दी सम्स, ये हमें गिवन है आर दी सम्स ऑफ 2n 3n 5n terms of an arithmetic progression। ये हमारे पास सेंस S2 S3 S5 जो है ये आर दी सम ऑफ टर्म्स हैं 3n 2n 3n 5n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर हमने ये क्या करना है, प्रूव करना है, शो दैट। अब इसको हम लिख सकते हैं S2, इसका मतलब है जो फार्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 2a1 n माइनस 1 n2 d। अब वन टाइम इसी की जगह हमने 2 रखना है, फिर हमने इसकी जगह पे 3 रखना है, n की जगह पे, फिर इसी n की जगह पे हमने 5 रखना है। अब n की जगह पे हम ये वैल्यू 2 दे रहे हैं, जब ये 2 देंगे तो हमारे पास क्या S2 इज इक्वल टू, इस n की जगह पे 2 नहीं पुट करना, फिर उसने कहा हुआ है कि S2 जो है वो बेसिकली क्या है, 2n टर्म्स है, n के S2 की जो टर्म्स है वो 2n है, तो इसलिए इस n की जगह पे आ जाएगा 2n और 2, ये वैसे आ जाएगा 2a1, तो इस n की जगह पे ये 2n आ जाएगा, ऐसे 2n माइनस 1 और n2 d के। ये चीज हमारे पास आ जाएगी S2, यानी S2 जो है, ये S2 जो है ये आ गया 2n ओवर 2 2a1 प्लस 2n माइनस 1 n2 d के। अब ऐसे ही S3 पे आते हैं, तो S3 हमारे पास क्या होगा, S3 इज इक्वल टू, अब S3 इसका मतलब है S3 किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं इस n की जगह पे 3n ओवर 2 2a1 n की जगह पे, इसी n की जगह पे 3n है, तो हम लिखेंगे 3n माइनस 1 n2 d के। इस तरह S5 पे आते हैं। अब S5 जो है इस n की जगह पे S5 रखेंगे, जब n की जगह पे ये 5 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S5 इज इक्वल टू इसी n की जगह पे 5n ओवर 2 2a1 5n माइनस 1 और n2 d S2 S3 S5 की, यानी S2 रखेंगे, S3 रखेंगे, S5 रखेंगे, ये जैसा कि बताया गया S2 S3 S5। ये चीज निकालने के बाद अब हमारे पास क्या है, अब हम आते हैं उस प्रूफ के ऊपर जो हमने प्रूव करना है। S5 इज इक्वल टू 5 S3 माइनस S2, इसका मतलब ये हुआ इन दो सीक्वेंस को सम ऑफ सीरीज को मैनेज करते हैं, यानी किसको, S3 और S2 को, इन दो S3 माइनस S2 फिर को मैनेज करेंगे तो हम लिखेंगे S3 माइनस, क्योंकि इस जो चीज हमने प्रूव करनी है उसको देखते हुए हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब S3 माइनस S2 है तो हम यहां से लिखेंगे S3 माइनस S2 इज इक्वल टू, अब S3 हमारे पास क्या है, S3 की है सारी वैल्यू,
ये हम पुट करते हैं 3NOR2 2A1 3N-1 N2D के दरमियान में माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब आगे S2 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास सारी ये S2 की वैल्यू है। अब आगे ये वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या आ जाएंगे 2NOR2 2A1 2N-1 N2D। S3 की जगह पे हमने S3 की वैल्यू पुट की, दरमियान में माइनस आ गया। S2 की जगह पे हमने S2 की वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास ये सारी आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, इसको वैसे लिखते हैं S3 माइनस S2 इज इक्वल n/2 यहां भी है, n/2 यहां भी है। इन दोनों टर्मों में से n/2 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब ये बाहर कॉमन लेंगे n/2 बाहर कॉमन चला आएगा तो यहां से क्या बचा 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते जाएं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6A1, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3n से, ये हो जाएगा प्लस 9ND क्योंकि ये d बाहर ठहरा हुआ तो ये d साथ आएगा। फिर ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3d। यहां से n/2 बाहर निकल गया, इसमें से भी हमने n/2 बाहर कॉमन निकाला है, बाकी यहां 2 बचा और ये बाहर माइनस, ये 2 और माइनस इन अंदर वाले सारे टर्मों से मल्टीप्लाई होंगे। जब ये जो माइनस 2 है ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4A1 हो जाएगा प्लस माइनस फिर यही 2 इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 2 2s are 4 और फिर ये बैक d भी ठहरा हुआ है, d भी n से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, हम लिख सकते हैं 4ND। यही n/2 बाहर निकलेगा, ये 2 और ये 2 जब ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4ND माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा प्लस ये 2 जब इस d से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2d आ जाएगा। ये केस में हमारे पास आ गया। अब यहां से देखते हैं जो टर्में कट होती हैं इनको हम कट करते हैं। यहां से हमारे पास आ गया S3 माइनस S2 तो हम लिख सकते हैं S3 माइनस S2 इज इक्वल टू S3 माइनस S2 तो ये n/2 वैसे आ गया तो हमारे पास आ गया n/2 और n2। अब यहां से है 6A1 प्लस का माइनस का 4A1, 6A1 में से माइनस का 4A1 चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा 2A1 तो हमारे पास आ गया 2A1 यानी 6A1 में से ये माइनस का 4A1 चला जाएगा तो हमारे पास 2A1 आ जाएगा प्लस का 9ND और माइनस का 4ND प्लस 5ND तो ये आ गया 5ND माइनस का 3D और प्लस का 2D माइनस का D तो हमारे पास क्या आ गया माइनस D। ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं मजीद, ये टर्म ऐसे आ गई S3 माइनस S2 इज इक्वल टू n/2 वैसे आ गया 2A1 वैसे आ गया। इन दोनों में से d कॉमन लेना, जब इन दोनों टर्मों में से d कॉमन लेंगे 5n-1 n2d के। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट हमारे पास बना है हमने तो प्रूव करना था S5 यानी ये चीज S3 माइनस S2 के साथ 5 है तो इसका मतलब है यहाँ 5 की कमी है क्योंकि यहाँ प्रूफ के साथ 5 आ रहा है S3 S2 के साथ और वहां पे S5 है तो ऑटोमेटिक बात है कि जब इस हिस्से को यानी इस हिस्से को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 5 आ जाएगा क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऑन बोथ साइड हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी और लेफ्ट में भी और राइट में भी। इधर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा, जब इस हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5n/2 हो जाएगा तो आप S5 की वैल्यू देखिए ये ठहरी हुई है, ये S5 की वैल्यू है 5n/2 तो हमारी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी 5n/2
2a1 प्लस 5, बाकी ये वाला हिस्सा सारा बना हुआ है, यानी इस n के साथ अगर 5 आ जाता है तो हमारे पास s5 की वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है, प्रूव आ गया है s2 is equal to 5n over 2 into 2a1 5n minus 1 into d के ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रूव आ गया। यही हमने प्रूव करना था, तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। और इसकी जगह पे वहां पे क्या s5 है, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी टर्म, ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको देखें, जो s5 वाली ये ठहरी हुई है, ये यही चीज बनी हुई है, सारे की सारी ये वाली सारी की सारी ये s5 की वैल्यू ये बनी हुई है। तो ये सारी चीज किसकी इक्वल है, s5 के इक्वल है। तो इसका मतलब है इस सारे की जगह में हम क्या पुट कर देंगे, ये s5 पुट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, ये वैसे आ गया 5 into s3 minus s2 is equal to, ये सारा रिजल्ट बन गया s5, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, और यही हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया। अब इसको आप रीअरेंज करके उसी तरह लिख सकते हैं, s5 पहले लेफ्ट में है, इसको आप लेफ्ट में लिख दें, इसको राइट में लिख दें, तो आप लिख सकते हैं s5 is equal to 5 into s3 minus s2, और यही हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया, रिजल्ट आ गया। तो आप लिख सकते हैं आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप इसको बार बार देख के समझ सकते हैं। मजीद भी कहीं किसी जगह किसी स्टेप किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।